We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. So in this lecture video we are going to discuss life cycle of an activity. Very important from the aspect of programming. Okay, I have told you earlier that if you want to become a good intelligent Android application developer, you should have a good understanding of life cycle of Android activity. Okay, because activity is the component which will be running in most of the time when your application is running. Okay, so a good understanding of life cycle of activity is vital to ensure that our application provides a seamless user experience and properly manage its resources. आपकी एप्लीकेशन उसके एग्जीक्यूशन के दौरान डिवाइस के बहुत सारे रिसोर्स को यूज़ कर सकती है, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है आपकी एप्लीकेशन, और उसके साथ भी बहुत कुछ हो सकता है। द रन टाइम मैनेजेस द प्रोसेस ऑफ ईच एप्लीकेशन एंड इट्स एक्टिविटी. Activities state helps to determine the priority of its parent application, which is used by runtime to terminate it. क्या कहा है कि जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का वर्चुअल मशीन, वो हमारी एप्लीकेशन और उसकी एक्टिविटी से जुड़ी सभी चीज़ें और कंपोनेंट्स को मैनेज करता है. एक्टिविटी का जो स्टेट है वो एक्टिविटी की प्रायोरिटी तय करने में उपयोगी होता है. मतलब कि एंड्रॉयड वर्चुअल मशीन है, मतलब कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या उसका जो कर्नल है, वो जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसके सामने होंगी कि सबको रन होना है, तो अगर वो सबको रन नहीं कर पाता तो उसे सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी को वो अपॉर्चुनिटी दे या चांस दे, ओके, या शेड्यूल करे रन होने के लिए. तो तब प्रायोरिटी के आधार पे वो डिसाइड करता है कि कौन सी एप्लीकेशन को अभी रन करूँ. तो एक्टिविटी का जो स्टेट है, मतलब कि वो एक्टिव है, इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट है, या इनएक्टिव है, वो पॉज की गई है. उस स्टेट के आधार पे एक्टिविटी का प्रायोरिटी तय होता है, और उस एक्टिविटी की प्रायोरिटी के साथ ही एप्लीकेशन की प्रायोरिटी भी फिक्स होती है. मतलब कि क्या प्रायोरिटी है एप्लीकेशन की, वो उसकी एक्टिविटीज़ के आधार पे तय होती है, और एक्टिविटी की प्रायोरिटी उसके स्टेट के आधार पे डिसाइड होती है, जिससे रन टाइम को पता चले कि किस एक्टिविटी को मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, किसको रन होने देना है. ये सभी चीज़ें डिसाइड की जाती है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा. एक्टिविटी स्टैक्स. As we have discussed, there is an internal software stack maintained by the Android operating system. The state of each activity is determined by its position on the stack. देखो, Android operating system में internally एक stack maintain होता है, okay? और उस stack में, stack is one type of data structure. You know that stack is a data structure in which a new item is pushed top of the stack, and whenever an item is to be removed, it is popped from the top. It means कि जो चीज़, जो डेटा सबसे लास्ट में रखा गया है वो टॉप पे रखा गया है, और जब रिमूव करने की बारी आएगी तो भी जो सबसे लास्ट में रखा गया टॉप पे उसी को रिमूव किया जाएगा. तो एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ रन हो सकती है, ओके, ओएस में, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में. लेकिन करंटली स्क्रीन पे तो किसी एक एक्टिविटी का ही आउटपुट होगा. तो जितनी एक्टिविटीज़ को रन करने की ट्राई की गई है या तो रन किया गया है, उन सभी को इंटरनली एक स्टैक में पुश किया जाता है, और जो एक्टिविटी उस स्टैक में टॉप पे है उसका आउटपुट अभी स्क्रीन पे होगा. सपोज़ कि अभी मेरी एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन रन हो रही है, तो स्टैक में वो टॉप पे होगी. और अब सपोज़ कि मैं म्यूज़िक की एप्लीकेशन को रन कर दूँ, इसको मिनिमाइज़ करके,
तो स्टैक में टॉप पे कैलकुलेटर की एप्लीकेशन थी, उसके ऊपर कौन आ जाएगा, म्यूज़िक की एक्टिविटी। मतलब टॉप पे कौन आ जाएगी, म्यूज़िक की एक्टिविटी टॉप पे आ जाएगी और स्क्रीन पे क्या होगा, म्यूज़िक की एक्टिविटी का लेआउट। तो जो पहले एक्टिविटी थी कैलकुलेटर की, वो कहाँ पे हो गई, सेकंड पोजीशन पे। अब सपोज कि मैं म्यूज़िक की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता हूँ, उसको मैं एग्जिट करता हूँ, तो क्या होगा कि उसको स्टैक में से पॉप किया जाएगा। अगर वो स्टैक में से पॉप होती है तो उसके नीचे कौन सी एक्टिविटी है, कैलकुलेटर की, तो वो वापस स्क्रीन पे आ जाएगी। ऐसा आपने भी महसूस किया होगा जब आप मोबाइल में से बैक बटन प्रेस करते हो, आप सभी मोबाइल को यूज़ करते हो, तो जब आप एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को 1 बाय 1 रन करते हो तो बैक बटन को क्लिक करने से आपको भी महसूस हुआ होगा कि बैक प्रेस करने से डायरेक्ट वॉलपेपर नहीं आ गया, लेकिन लास्ट जो एक्टिविटी आपने रन की थी इसके पहले वो आ गई ड्यू टू स्टैक। द स्टेट ऑफ ईच एक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाई इट्स पोजिशन ऑन द स्टैक। आपकी एक्टिविटी स्टैक में कहाँ पे है, टॉप में है या टॉप के बाजू में है या बॉटम पे है, उसके आधार पे उसकी प्रायोरिटी भी डिसाइड होती है। मतलब कि कोई सिचुएशन ऐसी सपोज कि बन जाए जब स्टैक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी आ चुकी है और उसमें जो बॉटम में एक्टिविटी है वो बहुत लंबे समय से है, मतलब कि उसको वापस अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी एक्टिविटीज़ कि जो बहुत लंबे अरसे से स्टैक में बॉटम पे है उसको किल कर देगी, क्योंकि अब उस बहुत ही कम शक्यता है कि उसको वापस रन किया जाए। और अगर क्लाइंट उसे रन करता है वापस तो वो शुरू से रन होगी। एक बार उसे जगह के लिए खाली कर दिया जाएगा कि भाई आप चले जाओ यहाँ से, बॉटम पे है, उसकी प्रायोरिटी बहुत ही लो है इसलिए, लेकिन जो टॉप पे है उसकी प्रायोरिटी हाई है। If the user presses back button or closes the current activity, it is removed from the stack and the next activity move to the top of the stack. मतलब कि करंटली जो एक्टिविटी स्टैक में टॉप पे है वो रन हो रही है, और अगर क्लाइंट बैक बटन प्रेस करता है तो वो क्लोज हो जाएगी और उसके नीचे जो एक्टिविटी है स्टैक में वो टॉप पे आ जाएगी, मतलब उसका एग्जीक्यूशन क्लाइंट के सामने आ जाएगा। सी एक्टिविटी स्टैक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ अ न्यूली क्रिएटेड एक्टिविटी, ओके। एंड अगर वो स्टार्ट होती है तो एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी, क्या हो जाएगा उसका स्टैट एक्टिव, और अगर वो रन हो रही है एक्टिव स्टेट है और क्लाइंट उसमें से बैक बटन पुश करता है तो वो एक्टिविटी अभी स्टैक में नीचे चली जाएगी। और देखिए ये स्टैक में यहाँ पे बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ है और बॉटम पे कोई ऐसी एक्टिविटी है कि जिसको रिमूव किया जा सकता है रिसोर्सेज को फ्री करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे एक ये चीज़ आपको नोट करनी है कि अगर आपकी एक्टिविटी इनएक्टिव स्टेट में जाती है, एक्टिव है तब तक कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी एक्टिव में से इनएक्टिव होती है तो उसको कम से कम रिसोर्स ऑक्यूपाई करने हैं, क्योंकि अगर रिसोर्स की आवश्यकता पड़ी और आपकी एक्टिविटी इनएक्टिव है और उसने रिसोर्स होल्ड करके रखे तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किल कर देगी, मतलब उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा फोर्सफुली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक्टिविटी एक्टिव हो तभी उसके पास रिसोर्स हो, जैसे ही वो इनएक्टिव हो तो रिसोर्स रिलीज हो जाए। तो ये एक और बात आपको दिमाग में यहाँ पे आनी चाहिए कि वो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी एक्टिविटी अभी इनएक्टिव हुई है या एक्टिव थी, ट्रांजिशन हुआ उसका। तो यही बात समझने के लिए ये लाइफ साइकिल को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमें पता चले ट्रांजिशन हुआ, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में एक्टिविटी का ट्रांजिशन हुआ। तो एक्टिविटी स्टेट्स की बात कर रहे थे हम कि भाई कौन कौन से स्टेट्स उसके हो सकते उसकी लाइफ साइकिल के दौरान। लाइफ साइकिल का मतलब क्या, ये मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि भाई लाइफ साइकिल मीन्स फ्रॉम द टाइम फ्रॉम व्हेन द एक्टिविटी ऑब्जेक्ट वाज इंस्टेंशिएटेड up to the time when that object is destroyed. That entire duration is known as one life cycle of an activity. Okay, and during its life cycle it may pass from various states. Okay, as activities are created and destroyed frequently, they move in and out of the stack. हाँ, एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि भाई एक बार
वो रन हो रही है और उसको डिस्ट्रॉय कर दे तो वापस क्लाइंट को उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम कंप्यूटर में जब कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि टैली को इंस्टॉल किया हमने, अब टैली में काम कर लिया, उसको बंद कर दिया, अब वापस टैली को रन करने के लिए उसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। उसी तरह से एप्लीकेशन रन हो रही है और अगर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है तो वापस रन भी किया जा सकता है। जब तक अनइंस्टॉल ना किया जाए तब तक उसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस द ट्रांजिस्ट थ्रू 4 पॉसिबल स्टेट्स। अब देखो यहाँ पे 4 अवस्थाएं की बात की गई है कि एक्टिविटी की अवस्था है, 4 में से कोई एक हो सकती है। उसका स्टेट, एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जब आपकी एक्टिविटी टॉप पे है। स्टेक में जब आपकी एक्टिविटी टॉप पे है मतलब कि उसका आउटपुट क्लाइंट के समक्ष है। क्लाइंट के मोबाइल की स्क्रीन पे आपकी एक्टिविटी का आउटपुट अभी दिख रहा है, लेआउट उसका दिख रहा है, मतलब कि वो एक्टिव स्टेट में है और स्टेक में टॉप पे है। अब सपोज़ कि कुछ ऐसी घटना घटी या फिर कुछ ऐसा डिमांड किया आपकी एक्टिविटी ने कि उसको अभी हॉल्ट किया गया, तो उसका स्टेट पॉज्ड भी हो सकता है। इट इज़ पॉज्ड, नॉट स्टॉप्ड, इट इज़ पॉज्ड। इट इज़ विजिबल बट नॉट फोकस, मतलब कि वो विजिबल है लेकिन क्लाइंट का इंटरेक्शन कहीं और है। जैसे कि आपको बताऊं कि आपकी एक्टिविटी रन हो रही है, उसका स्क्रीन, उसका लेआउट स्क्रीन पे है। अब आपकी एक्टिविटी रन हो रही है और बीच में एक डायलॉग बॉक्स आ गया क्लाइंट के मोबाइल में कि भाई कोई सूचना दे रहा है क्लाइंट को, भाई बैटरी लो या सम कनेक्शन वॉज लॉस्ट या ऐसा कोई दूसरी एप्लीकेशन का या ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का कोई मैसेज आ जाता है बीच में, रनिंग लो ऑफ मेमोरी। तो वो डायलॉग बॉक्स, मॉडल डायलॉग बॉक्स की जो आपकी एक्टिविटी के ऊपर आ गया, आपकी एक्टिविटी दिख रही है, उसके ऊपर डायलॉग बॉक्स आ गया। अब क्लाइंट का फोकस किस में है अभी? डायलॉग बॉक्स में। जब तक उसे डायलॉग बॉक्स को वो आंसर नहीं देगा वो जाएगा नहीं। तो आपकी एक्टिविटी दिख रही है लेकिन वो पॉज्ड हो गई है, तो उसका स्टेट पॉज्ड है, विजिबल है, फोकसेबल नहीं है, मतलब क्लाइंट उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। स्टॉप्ड, नॉट विजिबल एंड कैंडिडेट फॉर टर्मिनेशन। आपकी एक्टिविटी को स्टॉप किया जा सकता है या आपने भी किया हो, या सपोज आपकी एक्टिविटी रन हो रही है और उसके ऊपर दूसरी एक्टिविटी आ गई, क्लाइंट ने सिलेक्ट की, तो वो दूसरी एक्टिविटी है उसका स्टेट एक्टिव हो जाएगा और आपकी एक्टिविटी का स्टेट क्या हो जाएगा? स्टॉप। अब अगर आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा समय तक स्टॉप में रहती है, वो स्टेक में तो है लेकिन स्टेट क्या है उसका? स्टॉप, तो उसे रिमूव भी किया जा सकता है आपको पूछे बिना। आपको मतलब कि क्लाइंट को भी पूछा नहीं जाएगा कि इस एक्टिविटी पे आप अभी काम नहीं कर रहे हो, इसको मैं बंद कर दूं, पूछा नहीं जाएगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप डिसीजन लेकर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर वो क्लाइंट वापस उसे रन करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो नए सोर्स से रन होगी। ओके, एंड द लास्ट इज इनएक्टिव, रिमूव फ्रॉम द स्टेक। तो पहले 3 स्टेट ऐसे थे कि जहाँ पे वो स्टेक में रहती है, एक्टिव टॉप पे, पॉज्ड you can say it like it is at second position, stop somewhere in middle of the stack। अब रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ी तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपकी एक्टिविटी की जो स्टॉप थी, स्टैक में थी लेकिन स्टॉप थी, उसको रिमूव कर देगी। रिमूव कर दिया तो उसका स्टेट हो जाएगा इनएक्टिव। अब जब उसको रन करना है तो वापस शुरू से रन करना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट 4 स्टेट्स है आपकी एक्टिविटी के जो आपको पता होने चाहिए: एक्टिव, इनएक्टिव, पॉज्ड एंड स्टॉप। एक्टिविटी लाइफ साइकिल स्टेट्स एंड इट्स मेथड्स। एक्टिविटी की लाइफ साइकिल की मेथड्स या फिर कॉल बैक्स जिसे हम कहते हैं, मैंने आपको मेरे अगले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी कंपोनेंट की लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो उससे जुड़ी बहुत सारी मेथड्स होती है कि जो अलग अलग घटना से एसोसिएटेड होती है और कॉल होती है, उसे हम कॉल बैक्स भी कहते हैं। मेथड्स को कॉल बैक्स, कि जब ऐसी अवस्था आएगी तो ये मेथड कॉल होगी। जैसे कि अभी वो चाइल्ड है तो उस तरह की एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उस तरह की मेथड कॉल होगी। इट बिकम्स यंग, तो उस यंग होना वो एक स्टेट है, इट इज़ यंग, इट इज़ अ स्टेट, तो तब उस तरह की मेथड कॉल होगी। व्हेन इट बिकम्स ओल्ड,
तो उस तरह की एक्टिविटी कॉल हो मेथड कॉल होगी जिसे हम कॉल बैक्स कहते हैं। मतलब कि ये जो कॉल बैक्स है वो लाइफ साइकिल के दौरान अलग अलग घटनाओं के आधारित या फिर कोई एक्शन के आधारित फायर होते हैं, रन होते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन एक्टिविटी इट मेक्स मैनी स्टेट ट्रांजिशन। देखो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं लाइफ साइकिल के दौरान। जैसे कि बच्चा होता है तो मतलब कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसके सिर पे बाल नहीं होते, जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो बाल उसके बढ़ने लगते हैं, अब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है तो बाल उसके ज़्यादा लंबे होते हैं, और उम्र बढ़ती है तो बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है शरीर में वो है। उसी तरह से एक्टिविटी में भी समय के साथ कुछ परिवर्तन जैसे कि ट्रांजिशन हम कहते हैं वो होते हैं, और जब ऐसा ट्रांजिशन होता है तो कोई ना कोई मेथड कॉल होती है यहाँ पे। जैसे कि हमारी लाइफ में बाल सफ़ेद होना तो बुढ़ापा आना, ये कॉल बैक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल में भी ऐसे कॉल बैक्स हैं। ऑन क्रिएट, ऑन रिस्टोर इंस्टेंट स्टेट, ऑन रिस्टार्ट, on start, on resume, on save instant state, on pause, on stop and on destroy. Total 9 methods. Okay, कितनी methods? 9. On create, on start, on restart, on resume, on pause, on stop, on destroy, on save instant state, on restore instant state. इस तरह से 9 मेथड्स है, 9 कॉल बैक्स है। मतलब कि ऐसी 9 अलग अलग घटनाएं हैं या अवस्थाएं हैं जो बदलती है। अवस्था तो नहीं कह सकते हम, लेकिन घटनाएं कि जो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपको ह्यूमन बींग का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा, ये 3 अलग अलग तबक्के आते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग 9 ट्रांजिशंस होते हैं। स्टेट ट्रांजिशन, ऑन क्रिएट होना, स्टार्ट होना, पॉज हो जाना, स्टॉप हो जाना। इस तरह से 9 डिफरेंट important callbacks are there in life cycle of activity, and a good knowledge of these 9 methods will make you a good developer. Again recalling, on create, on start, on resume, on restart, on pause, on stop, on destroy, on save instant state, on restore instant state. ओके, तो ये 9 मेथड्स है कि जिसका आपको ज्ञान होना चाहिए। देखिए वन बाय वन हम इसको शॉर्टली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑन क्रिएट, इट इज़ कॉल्ड एट द स्टार्ट ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। इट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज एक्टिविटी एंड इन्फ्लेट एन इंटरफेस। तो जैसे ही एक्टिविटी का जन्म होता है, सबसे पहली मेथड जो कॉल होती है उसके ऊपर वो है ऑन क्रिएट। मतलब कि आपको कोई ऐसा कोड लिखना हो, कुछ ऐसा काम करना हो कि जैसे ही एक्टिविटी रन हो ये होना चाहिए, तो वो कोड आपको कहाँ पे लिखना है? ऑन क्रिएट के अंदर, क्योंकि ये वो एंट्री पॉइंट है एक्टिविटी के अंदर का कि जो सबसे पहले रन होगा। अगर आपकी एक्टिविटी रन होती है तो इसमें लिखा हुआ कोड सबसे पहले रन होगा। तो हमें तो ज़्यादातर केस में ऐसा करना है कि जब हमारी एक्टिविटी रन होगी तो स्क्रीन पे तो कुछ आएगा नहीं, तो हमने लेआउट जो बना के रखा है उसको जैसे ही एक्टिविटी रन होती है तो वो लेआउट भी डिस्प्ले होना चाहिए तुरंत ही। तो वो लेआउट डिस्प्ले करने का कोड हम कहाँ पे लिख सकते हैं? ऑन क्रिएट में। फिर ऑन रिस्टोर इंस्टेंट स्टेट। इंस्टेंस मतलब कि ऑब्जेक्ट, स्टेट मतलब कि अवस्था, मतलब कि ऑब्जेक्ट की अवस्था को रिस्टोर करना। रिस्टोर कब होता है? जब वो पहले स्टोर होता है तब। मतलब कि कुछ हो रहा था, सम वर्क वॉज गोइंग ऑन और बीच में से उसको अटकाया गया, तो जहाँ तक पहुँचा है काम उसको संभाल के रख दिया जाता है, क्योंकि वापस जब उसको रन किया जाए तो जहाँ से वो अटका था वहाँ से शुरू किया जाए। तो जब हम उसकी अवस्था को संभाल के रखते हैं, बीच में कोई बाधा आ गई, रुकावट आ गई, वॉट एवर सम डिस्टर्बेंस, तो वो जो हम काम करते हैं उसको कहते हैं सेव करना, स्टेट को सेव करना। और वापस जब उस स्टेट को वापस इम्प्लीमेंट करना हो तो उसे हम कहते हैं रिस्टोर इंस्टेंट स्टेट। तो रिस्टोर का मतलब क्या है कि एक्टिविटी अगर अगले एग्जीक्यूशन में, इसके पहले के एग्जीक्यूशन में रन हो रही थी और बीच में से अस्थायी रूप से उसको स्टॉप किया गया है, तो वो उसका जो स्टेट था पिछले एग्जीक्यूशन के दौरान
वही स्टेट में उसको लाया जाए। मतलब कि एक्टिविटी, सपोज कि एक्टिविटी में 5 अलग अलग टेक्स्ट व्यू है, 3 में क्लाइंट ने एंट्री की थी, अब 2 में बाकी है, बीच में से कोई दूसरा काम, दूसरी एक्टिविटी स्क्रीन पे आ गई, तो वापस जब एक्टिविटी स्क्रीन पे आए तो वो 3 टेक्स्ट बॉक्स या एडिट टेक्स्ट में डेटा फिल होना आना चाहिए। वो क्या किया, उसका स्टेट स्टोर कर लिया, स्टोर करके वापस रिस्टोर किया। तो जब एक्टिविटी का स्टेट स्टोर किया जाता है तो उसे रिस्टोर करने के लिए ये मेथड कॉल होती है ऑन रिस्टोर इंस्टेंट स्टेट। ये हर बार कॉल नहीं होगी, देखो इसका मैं एग्जांपल इसके बाद के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये मेथड हर बार कॉल नहीं होगी, अगर सेव किया गया है स्टेट तो ही रिस्टोर होगा। अगर स्टेट को सेव नहीं किया गया है, एक्टिविटी शुरू हुई और नॉर्मली एग्जीक्यूशन चला उसका और नॉर्मली वो टर्मिनेट हो गई, बस पूरी हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तो कहीं पे उसका स्टेट स्टोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन एक्टिविटी रन हो रही है, बीच में उसको होल्ड किया गया किसी और एक्टिविटी की वजह से, तो उसका स्टेट स्टोर होगा। और उसका स्टेट स्टोर हुआ है तो इसीलिए जब वापस रन होगी तो उसको रिस्टोर किया जाएगा ऑन रिस्टार्ट। ये हर बार कॉल होगी। इट इज़ कॉल्ड जस्ट बिफोर एक्टिविटी बिकम्स इनविजिबल, सॉरी यहाँ पे विजिबल, यस, विजिबल फ्रॉम इनविजिबल। देखो ऑन क्रिएट जब होगा कॉल तो एक्टिविटी दिख नहीं रही है, वहाँ से इन्फ्लेट होगा, ओके। और ऑन क्रिएट के तुरंत बाद कॉल होगा ऑन रिस्टार्ट, उसमें एक्टिविटी इनविजिबल से विजिबल बनेगी। ऑन स्टार्ट इट इज़ कॉल्ड एट द स्टार्ट ऑफ विजिबल लाइफ टाइम। मतलब कि एक्टिविटी की भी लाइफ टाइम को हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्टिविटी जैसे ही विजिबल होती है, स्क्रीन पे विजिबल होती है, सबसे पहले ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होती है। ऑन स्टार्ट मतलब कि विजिबल। ऑन रिज्यूम इट इज़ कॉल्ड एट द स्टार्ट ऑफ एक्टिव लाइफ टाइम। देखो विजिबल हो गई लेकिन उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। अब विजिबल होने के बाद जब उसका काम शुरू होता है, मतलब कि वो एक्टिव होती है, तो वो एक्टिव जब होना शुरू होता है तब ये मेथड कॉल होती है ऑन रिज्यूम। तो उसको क्या कहा गया है, एक्टिव लाइफ टाइम। उसके पहले क्या कहा गया, विजिबल लाइफ टाइम। स्टार्ट इज द फर्स्ट मेथड टू बी एग्जीक्यूटेड और कॉल in visible lifetime, whereas resume is the very first method to be executed in active lifetime. It is used to resume any paused user interface state updates, threads or processes required by the activity. On save instant state, देखो अभी हमने रिस्टोर की बात की, तो वो रिस्टोर कब होगा, जब सेव किया गया है तब, ओके। तो अगर आपकी एक्टिविटी रन हो रही है और बीच में से उसको अटकाया गया किसी भी कारण से, तो तब जब उसको अटकाया गया है तब ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट मेथड कॉल होगी। और अगर आप कोई ऐसा कोड लिखना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरी एक्टिविटी को अगर बीच में से अटकाया जाए तो कुछ डेटा है कि जो आपको संभाल लेने हैं, क्योंकि वापस जब रन हो तो वही डेटा आपको यूज़ करने हैं, तो उस समय पे आप ये ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट में कोडिंग कर सकते हो, क्योंकि जब आपकी एक्टिविटी को अटकाया जाएगा तब ये मेथड कॉल होगी ऑन सेव इंस्टेंट स्टेट। और यहाँ पे आपको वो डेटा संभाल के रख देना है, हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़। अब जब इस मेथड को ओवरराइड किया है आपने, और अगर ये मेथड कॉल होती है तब ही ऑन रिस्टोर इंस्टेंट स्टेट कॉल होगी, वापस एग्जीक्यूशन होता है तब। अदरवाइज ऑन रिस्टोर कॉल नहीं होगी। अगर ऑन सेव कॉल होती है तो ही ऑन रिस्टोर कॉल होगी, अदरवाइज नहीं। ऑन पॉज इट इज़ कॉल्ड एट द एंड ऑफ द एक्टिव लाइफ टाइम। आपकी एक्टिविटी रन हो रही है और उसको पॉज, स्टॉप, मतलब कि उसको हॉल्ट किया गया, तब उसका स्टेट बदलता है, एक्टिव में से वो हो जाता है पॉज्ड स्टेट, और तब ये मेथड कॉल होती है ऑन पॉज। देखो सभी मेथड्स के नाम ऐसे अवस्था के अनुरूप, उसके स्टेट्स के अनुरूप। ऑन पॉज मतलब कि वो जब पॉज्ड होती है तब आपको कुछ करना है तो इसमें आप कोडिंग लिख सकते हो। फिर ऑन स्टॉप इट इज़ कॉल्ड एट द एंड ऑफ विजिबल लाइफ टाइम। विजिबल लाइफ टाइम की पहली मेथड थी ऑन स्टार्ट और आखिरी मेथड है ऑन स्टॉप। जैसे ही वो विजिबल होना ख़त्म होता है, लास्ट में ये मेथड कॉल होती है उसके एग्जैक्टली पहले। और ऑन डिस्ट्रॉय, आपकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करना है, ऑल किल करने का, उसको
तय हो गया है तो उसको रिमूव किया जाता है स्टैक से, और तब लास्ट में एक्टिविटी की लाइफ के लास्ट में ये मेथड कॉल होती है डिस्ट्रॉय, मतलब कि अब उसका अंतिम संस्कार किया जाए। देखो ये उसका पूरा डायग्राम है कि जो हम जिसके द्वारा हम इजीली समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले आपकी एक्टिविटी को रन करने के लिए सिलेक्ट किया गया तो सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल होगी, फिर ऑन क्रिएट से लेकर ऑन डिस्ट्रॉय तक का जो पूरी ये जो आप देख रहे हो लाइफ, उसे कहा जाता है फुल लाइफ टाइम। फिर ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट विजिबल लाइफ टाइम की शुरुआत हुई, ऑन स्टार्ट के बाद फिर एक्टिव लाइफ टाइम की शुरुआत होगी और ऑन रिज्यूम कॉल होगी। और अब आपकी एक्टिविटी स्क्रीन पे है, क्लाइंट उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है या कर सकता है। कुछ ऐसा आया कि जहाँ से आपकी एक्टिविटी को बैकग्राउंड में भेजा गया, मतलब कि होल्ड किया गया, तो ऑन पॉज कॉल होगी। और एक्टिव लाइफ टाइम से लाइफ टाइम कैसे लाइफ स्टेट कैसा हो जाएगा, एक्टिव में से पॉज्ड हो जाएगा। ओके, अब सपोज उसको होल्ड में से स्टॉप कर देना है, उसको स्टैक में नीचे जाने देना है, तो तब ये मेथड कॉल होगी ऑन स्टॉप। और अब इसका स्टेट जो है वो क्या हो जाएगा, ऑन स्टॉप्ड। और उसमें ये जो विजिबल लाइफ टाइम है उसकी ये लास्ट मेथड है, अब विजिबल होना उसका बंद होगा। और फिर अगर उसको रिमूव करने की बात आई है, नौबत आई है, तो अंत में ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा। देखो पॉज स्टेट में है, ओके, वहाँ से वो वापस रिज्यूम में जा सकती है। पॉज में है क्योंकि ऊपर एक दूसरा डायलॉग बॉक्स आ गया, उसको आंसर देने के बाद वो डायलॉग बॉक्स चला जाएगा, तो आपकी एक्टिविटी विजिबल तो है ही, एक्टिव हो जाएगी। देखो पॉज स्टेट का मतलब क्या हुआ, विजिबल है लेकिन फोकस नहीं है, दिख रही है लेकिन क्लाइंट उस पर फोकस नहीं है। तो डायलॉग बॉक्स आ गया था, वो चला गया, तो वापस दिख तो रही है, वापस वो एक्टिव हो जाएगी, मतलब पॉज में से वापस वो रिज्यूम हो सकती है। उसी तरह से स्टॉप में से, स्टॉप में मतलब कि नीचे उसको भेज दिया गया स्टैक में, उसके ऊपर दूसरी एक्टिविटी आ गई, तो वापस मौका मिलने पर वो क्या हो जाएगा, ऑन रिस्टार्ट, और उसमें से स्टार्ट। और रिस्टार्ट होती है तो वापस उसकी स्टार्ट मेथड कॉल होगी, स्टार्ट में से रिज्यूम, फिर ऑन दी फोरग्राउंड। तो ये रिस्टार्ट मेथड है वो कब कॉल होगी, स्टॉप में से जब स्टार्ट में जाती है तब। स्टॉप में से डायरेक्टली उसे अगर किल किया गया, वो स्टैक में तो है ही, स्टॉप है लेकिन स्टैक में है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को आवश्यकता पड़ी है कोई रिसोर्सेज की, तो उसे फ्री किया जाएगा। रिसोर्सेज को फ्री करने के लिए आपकी मेमोरी आपकी एक्टिविटी को रिमूव किया जाएगा, तो उसे किल किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टॉप स्टेट में थी और उसको रिमूव किया गया, तो किल्ड हो गई, तो वापस वो कहाँ एक नई रिक्वेस्ट उसकी अभी आएगी। जब क्लाइंट उसे रन करेगा तो एज ए न्यू रिक्वेस्ट वो रन होगी और वापस शुरू से रन होगी। देखो ऑन क्रिएट मतलब कि क्लाइंट उसे रन कर रहा था, क्लाइंट ने उसे क्लोज नहीं किया है, कोई और एक्टिविटी के रन होने से आपकी एक्टिविटी स्टैक में नीचे चली गई स्टॉप स्टेट में। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ आवश्यकता पड़ी तो उसने आपकी एक्टिविटी को रिमूव कर दिया। अब क्लाइंट जब वापस उस एक्टिविटी पे आएगा तो वो पहले से शुरू होगी ऑन क्रिएट से। ऐसा ही पॉज में भी हो सकता है, पॉज में है कोई ऊपर दूसरी स्क्रीन आ गई लेकिन ज़्यादा रिसोर्सेज ऑक्यूपाई किए हुए तो अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको किल कर देगी और वापस वो कहाँ पे जाएगी, अगर रन होती है तो ऑन क्रिएट से रन होगी। तो इस डायग्राम के द्वारा आप इजीली समझ सकते हो एक्टिविटी की लाइफ साइकिल का पूरा प्रोसेस और समझा भी सकते हो और इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। एक्टिविटी लाइफ टाइम्स, द टाइम एट विच एन एक्टिविटी इज क्रिएटेड टू द डिस्ट्रक्शन टाइम, इट गोज थ्रू वन और मोर इटरेशंस ऑफ द एक्टिव एंड विजिबल लाइफ टाइम्स। मतलब कि एक्टिविटी जब शुरू हुई तब से लेकर जब तक उसका एंड नहीं होता तब तक आपकी एक्टिविटी अलग अलग बहुत सारे अवस्थाओं से पसार होती है, अलग अलग प्रकार की लाइफ टाइम्स से पसार होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग लाइफ टाइम्स में कैटेगराइज किया गया है, फुल लाइफ टाइम, एक्टिव लाइफ टाइम एंड विजिबल लाइफ टाइम। फुल लाइफ टाइम का मतलब जन्म से लेकर मृत्यु, मतलब कि ऑन क्रिएट से लेकर ऑन डिस्ट्रॉय। फिर विजिबल लाइफ टाइम मतलब कि दिखना शुरू हुआ, ऑन स्टार्ट से लेकर ऑन स्टॉप। फिर एक्टिव लाइफ टाइम मतलब कि क्लाइंट को दिख रही है, क्लाइंट का फोकस भी उसके ऊपर है,
ऑन रिज्यूम एंड ऑन पॉज। देखिए ये 3 तरह की लाइफ टाइम्स है एक्टिविटी की, फुल लाइफ टाइम, विजिबल लाइफ टाइम एंड एक्टिव लाइफ टाइम। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल कि ये लाइफ साइकिल की मेथड्स या कॉल बैक्स का सीक्वेंस हमें पता चले, उस तरह का एक स्मॉल एग्जाम्पल आपको करवाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।